हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा क्लासेज। इस वीडियो में हम पीजीटी मैथ, चाहे वो हमारे पास डी ट्रिपल सी पीजीटी हो या हमारे पास यूपी पीजीटी हो, उसमें आए हुए क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन जो करेंगे और वे सभी क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जिन क्वेश्चंस में हमें करने के लिए लगभग 10 मिनट का टाइम चाहिए, 6-7 मिनट का टाइम तो चाहिए। उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में केवल 1 से 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। और एक बात और, ये क्वेश्चंस जो मतलब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास केवल एक वीडियो ना होकर 10 वीडियो की सीरीज रहेगी। हर वीडियो में हमारे पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे। हर वीडियो में हमारे पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल वीडियो हमारे पास 10 रहेगी। 10 × 10 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पीजीटी मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चंस है पीजीटी एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड Z-2 Z+5 और Z-10 इज। ऑप्शन हमारे पास 2, -5, 10 और 15 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तरीका तो हमारे पास वही है जो हमने एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा हुआ है, थ्योरेटिकल जो हमारे पास तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, हमें इसमें लोअर एंड पॉइंट और अपर एंड पॉइंट को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास Z-2 Z+5 और Z-10 दिया हुआ, तो इसको हम लिखेंगे Z-2, ये तो Z-2 ही रहेगा, और ये हमारे पास Z-5 हो जाएगा और ये Z-10 हो जाएगा। तो हम एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, इस पर हमारे पास एक तो हमारे पास 2 आ रहा है, एक हमारे पास -5 आ रहा है, एक हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। तो 2 हमारे पास और पहले हमारे पास -5 आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा, फिर हमारे पास 10 आएगा। हमें बताएंगे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, अपर एंड पॉइंट हमारे पास 10 है और लोअर एंड पॉइंट हमारे पास -5 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5, तो हमारे पास 10 + 5 ये हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक हमारे पास क्या है, ट्रिक हमारे पास है Z-A और Z-B। इसकी हमें क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू के लिए हो जाएगा अपर एंड पॉइंट B माइनस लोअर एंड पॉइंट A, ठीक है, यदि B हमारे पास ग्रेटर देन है A से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है sin 2θ, sin 5θ, sin 4θ, sin 7θ, और वही से हम हमारे पास कोस लगा के नीचे लिखा हुआ है cos 2θ, cos 5θ, cos 4θ, cos 7θ। कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2θ, यहाँ पे 2θ, यहाँ पे 5θ, यहाँ पे 5θ हमारे पास, यहाँ पे 4θ, यहाँ पे हमारे पास 4θ, यहाँ पे 7θ, यहाँ पे 7θ। एक तरीका तो हमारे पास वही है जो हमने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा हुआ है कि इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला इधर यूज करा, और इसको सी मान इसको डी मान लिया, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला इधर यूज करा। फिर हमारे पास इन दोनों को फॉर्मूला ऑपरेट करने के बाद हमारे पास एक टर्म आएगी, इधर भी हमारे पास एक टर्म आएगी। तो फिर दोबारा से फिर वही सी प्लस डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो ऊपर किया वही नीचे करेंगे। तो हमारे पास वो जो प्रोसीजर है वो हमारे पास बहुत लेंथी प्रोसीजर है, जितना टाइम हमें क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है कि यदि हमारे पास sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 और ये हमारे पास sin θn तक लिखा हुआ है, और बिल्कुल सेम जो हमारे पास ऊपर लिखा वही हमारे पास अपोन में लिखा हुआ है cos θ1 cos θ2 cos θ3, और ये हमारे पास लिखा हुआ है cos θn तक लिखा हुआ। तो ये हमारे पास tan θ1 θ2 और ये θn तक ऐड होके हमारे पास अपोन में n आएगा। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। यदि साइन ऊपर है तो हमारे पास tan आएगा, और यदि हमारे पास साइन की जगह ऊपर सपोज करो हमारे पास cos θ1 cos θ2 और ये हमारे पास cos θn लिखा हुआ है, अपोन में हमारे पास sin θ1 sin θ2 और ये हमारे पास sin θn तक लिखा हुआ। तो ये हमारे पास कोस ऊपर है इस बार और साइन नीचे है, तो ये हमारे पास कोट θ1 θ2 θn अपोन में n लिखा जाएगा,
ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक तो हमारे पास हो गया, हमारे पास साइन ऊपर दिया तो हमारे पास tan वाला जो हमारे पास ये वाली ट्रिक है, ये वाली ट्रिक यूज करनी। यदि ऊपर हमारे पास कोस लिखा होता तो हमें ये वाली ट्रिक यूज करनी थी। ठीक है, इस ट्रिक का यूज करने से हमारे पास आंसर कितना आएगा देखते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा 5 थीटा 4 थीटा और 7 थीटा। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 2 थीटा 5 थीटा 4 थीटा और 7 थीटा, 5 4 और 7 थीटा। ठीक है, यही है हमारे पास 2 थीटा 5 थीटा 4 थीटा 7 थीटा। और ये हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करके पहले इनका सम करेंगे, 2 5 7 7 7 14 14 और 4 18 18 थीटा अपॉन 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो दोनों को, 9 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आया 9 थीटा अपॉन 2। 9 थीटा अपॉन 2 हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो है, इफ रेशो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 AP। हमारे पास 2 AP है, उन दो AP के हमारे पास एन टर्म का सम दिया हुआ। सपोज कर लिया हमारे पास जो फर्स्ट AP है उसके पहले एन टर्म का सम को हम SN से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारे पास सेकंड AP है उसके फर्स्ट एन टर्म का सम हम N से S2N से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 3N माइनस 13 अपॉन में 5N प्लस 21। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। और अगर हम इसको, जो हमारे पास तरीका होता है बुक्स में, NCERT बुक में, तो वो तरीका तो बहुत लेंथी हो जाएगा, उतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं मिलता बिल्कुल भी। हमें मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस करना कैसे है, हमारे पास जो ये रेशो दिया हुआ है, हमारे पास रेशो दिया हुआ है सम का रेशो दिया हुआ है, और हमें इस सम के रेशो को टर्म्स के रेशो में कन्वर्ट करना। सम के रेशो कहते हैं, टर्म के रेशो में कन्वर्ट करना, तो हम क्या पुट करेंगे, n की जगह 2n माइनस 1 पुट कर देंगे। पुट n इक्वल टू 2n माइनस 1 पुट करो। 3 2n माइनस 1 माइनस 13 अपॉन में 5 2n माइनस 1 प्लस 21। ये हमारे पास ट्रिक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6n माइनस 3 माइनस 13 अपॉन में हमारे पास 5 2 जा 10n माइनस 5 प्लस 21। तो ये हमारे पास 6n माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 16 अपॉन में 10n प्लस आ जाएगा हमारे पास 21 में से हमारे पास 5 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो हमारे पास बच जाएगा 5 सब्जेक्ट हुआ तो हमारे पास 16 बचेगा वो। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास है 24। 24 पुट करो, 6 मल्टीप्लाई 24 माइनस 16 अपॉन में हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 24 प्लस 16। तो ये हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास हो जाएगा 6 4 जो 24 2 144 माइनस 16 और अपॉन में हमारे पास 240 प्लस 16। तो ये हमारे पास हो जाएगा 144 में से हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना। 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14 माइनस 6 हमारे पास हो जाएगा 8। यहाँ पे 13 माइनस 1 12, तो 128 आएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा 6 5 2। दोनों को 128 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। यानी हमारे पास जो T1n T2n यानी ये हमारे पास टर्म का रेशो है। ठीक है, वो हमारे पास आएगा 1/2 यानी 1:2। और 1:2 का मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बोला, हमारे पास इफ 2 सेट ए एंड बी, ए और बी हमारे पास 2 सेट है जिनमें हमारे पास
कॉमन एलिमेंट 99 है, यानी गिवन के हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास 99 है। ठीक है, पहली बात समझ में आई। दूसरा इसने बोला देन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ईच ऑफ द सेट। एक सेट हमारे पास ए क्रॉस बी है, दूसरा सेट हमारे पास बी क्रॉस ए है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कितने हैं ये बताना, यानी एन नंबर ऑफ एलिमेंट बताने किसमें, ए क्रॉस बी एक सेट हो गया, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाया, और दोनों में कॉमन है जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में कॉमन है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट है ये हमारे पास कैसे चेंज हो सकता है, ये हमारे पास हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी फिर क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 99 है। उससे पहले एक मिनट, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है, शॉर्ट ट्रिक नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला ही है वैसे तो, एन ए क्रॉस बी हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये रिजल्ट आया तो ये हमारे पास लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं 99। जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में 99 एलिमेंट है तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए में भी जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास 99 ही होंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट की बात हो रही है, जितने हमारे पास ए में उतने हमारे पास बी में, यानी ए और बी के एलिमेंट दोनों में हैं। तो इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो तो ये 99 ही रहेगा। 99 मल्टीप्लाई 99 तो ये हमारे पास हो जाएगा 99 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स पावर 2 ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसका हमारे पास एक फर्स्ट रूट दे रखा। इसमें हमारे पास ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारे पास यह है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट होता है, कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास हमेशा पेयर में होता है। यदि हमारे पास एक रूट अल्फा हमारे पास 1 माइनस आई है तो दूसरा रूट बीटा हमारे पास 1 प्लस आई हो जाएगा। दूसरा रूट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बट इसने क्वेश्चन में पूछा था, इसने ए और बी की वैल्यू पूछी, ए और बी हमारे पास रियल है, ए और बी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी, इस इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास जो रूट्स का सम आएगा, सम हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। बी कितना हमारे पास माइनस ए है, अपॉन में ए हमारे पास 1 है तो माइनस का ही रहेगा। और प्रोडक्ट हमारे पास होता है सी अपॉन ए। सी कितना हमारे पास बी है, ए हमारे पास कितना है 1 है तो ये बी ही रहेगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू बतानी, यहाँ से हमारे पास जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो हमारे पास हो जाएगा 2 और अल्फा बीटा हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यानी 1 माइनस आई स्क्वायर। बस ये हमारे पास 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, -1 हमारे पास पहले से लगा, माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा तो अल्फा बीटा हमारे पास हो जाएगा 2, अल्फा बीटा हमारे पास 2 हो जाएगा और सम हमारे पास 2 आया। तो ये सम हमारे पास है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये सम हमारे पास इसके इक्वल होगा और प्रोडक्ट हमारे पास बी के इक्वल होगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास -2 और बी की वैल्यू हमारे पास 2। ट्रिक हमारे पास ये थी कि हमारे पास यदि एक रूट 1 माइनस आई है तो दूसरा रूट हमारे पास 1 प्लस आई होगा। और यदि इसमें मतलब हमारे पास ये है कि रूट्स हमेशा हमारे पास पेयर में रहेगा। सपोज करो हमारे पास एक रूट 2 प्लस आई है तो दूसरा रूट हमारे पास 2 माइनस आई हो जाएगा। एक रूट हमारे पास 3 माइनस आई है, दूसरा रूट हमारे पास 3 प्लस आई हो जाएगा। यानी जो हमारे पास आई है, आई को हमें आई का हमें साइन चेंज करना है। आई हमारे पास नेगेटिव है तो दूसरे पेयर में हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, पहले में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव रहेगी। ये हमारे पास इसमें ट्रिक थी। तो आंसर हमारे पास ए की वैल्यू -2 बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू -2 बी की वैल्यू 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास सही है बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है TOUGH, गलत लिखा गया, TOUGH ये वर्ड दिया हमारे पास। ठीक है, इसकी रैंक बतानी है अरेंज्ड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में अरेंज करने के बाद इसकी जो हमारे पास रैंक आएगी, रैंक बतानी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा
बड़ा बड़ा से लिख लो, TOUGH ऐसे लिख लिया। अब इसको नंबर देंगे, ठीक है। नंबर्स कैसे देंगे? सबसे पहले हमारे पास जी आता है, जी को नंबर मिलेगा 1। फिर हमारे पास एच आता है, एच को नंबर मिलेगा 2। GHI ABCDFGHIJKLMNO। फिर हमारे पास ओ आता है, ओ को मिलेगा हमारे पास 3, ठीक है। फिर हमारे पास ओ ABCDEFGHIJKLMNO PQRST। फिर हमारे पास टी आएगा, फिर हमारे पास यू आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, टी के इधर हमारे पास कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास टी के बाद आ रहे हैं। टी का नंबर हमारे पास 4 है, 4 के बाद हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, यानी 4 से छोटे नंबर हमारे पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। 3 से छोटे नंबर कितने हमारे पास, 1 2, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। 5 से छोटे नंबर कितने हमारे पास, 1 2, यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा। 1 से छोटा नंबर इधर हमारे पास कोई भी नहीं है, केवल 2 है। 2 हमारे पास 1 से बड़ा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 से छोटा नंबर इधर हमारे पास कोई है नहीं, इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ऐसे लिख लिया हमने, इसको एक बार रिवर्स लिखना। रिवर्स में कैसे करेंगे, रिवर्स में हमारे पास 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 जैसे हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 4 3 = 12, 12 2 = 24। ऐसे ही 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 = 6 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 24 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, फिर 2 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 2 ही आएगी, फिर 0 एक मिनट 0 मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 फैक्टोरियल, प्लस 0 मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल, 0 ही रहेगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 3 जा 72, ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, तो ये हमारे पास 72। और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 72 प्लस ये हमारे पास 16 हो गया, 16 और 72 ये हमारे पास 88 हो गया। अब ये जो हमारे पास आया, मतलब ये जो हमारे पास वर्ड टफ है, टफ वर्ड से पहले जो हमारे पास डिक्शनरी में वर्ड है हमारे पास 88 है। तो ये हमारे पास कौन सा वर्ड हो जाएगा, 88 वर्ड तो हमारे पास इससे पहले है, टफ वर्ड से पहले हमारे पास जो वर्ड है वो 88 है। तो टफ जो हमारे पास है, टफ हमारे पास आएगा 88 प्लस 1, 89 नंबर पे आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिस्टेक नहीं करनी है कि हमारे पास 88 आया तो हमें 88 लगाना है। 88 वर्ड तो इससे पहले लिखे हुए हैं डिक्शनरी में, टफ वर्ड से पहले, ठीक है। हमें 89 पे टिक लगना, क्योंकि हमारे पास यदि इसकी रैंक हमारे पास सपोज करो 87 आती तो हमें 88 पर टिक करना था। इसकी मतलब ये जो हमने यहाँ पर प्रोसीजर निकाला है, इसका मतलब हमारे पास 88 वर्ड इस टफ वर्ड से पहले लिखे हुए हैं, इसलिए हमारे पास इसमें हमें एक ऐड करना पड़ेगा रैंक निकालने के लिए। तो रैंक हमारे पास होगी 89। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास है, ये हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें हमें ऑप्शन को देख के टिक लगाना। हमारे पास कोई भी सीरीज यदि दी हुई है एस, तो हमारे पास होती है SN = A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। एन टर्म का सम हमारे पास होता है, कोई भी सीरीज का सम यदि हमारे पास सीरीज में n टर्म्स है तो उनका सम हमारे पास लिखा जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A, जितने हमारे पास टर्म दिए हुए हैं। इसमें समझने वाली चीज़ें क्या है, यदि हमें S1 निकालना है, S1 का मतलब एक टर्म का सम हमारे पास A1 हो गया। यदि हमें S2 यानी 2 टर्म का सम चाहिए तो हमारे पास वो A1 प्लस A2 हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रिक। ऐसे S3 में शुरू की 3 टर्म का सम हो जाएगा। अब हमारे पास सीरीज के अकॉर्डिंग जो S1 है, S1 हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर 1 है,
S2 हमारे पास कितना है, S2 हमारे पास है 1² प्लस 2², और इसमें हमारे पास ये फर्स्ट वाली टर्म भी, मैंने केवल सेकेंड टर्म लिख दी, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है 1², तो हमारे पास 2² 4, 1 5 और एक 6, S2 हमारे पास 6 आएगी और S1 हमारे पास 1 आ रही है। अब हमें जो ऑप्शन नंबर, ये जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को चेक करना। यदि मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ इसमें, यहाँ पे ऑप्शन ए जो मेरे पास है 1 की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 1 2 और ये 3 अपॉन में मेरे पास 6, तो मेरे पास 1 ही आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे पास हो सकता है। बी की बात करें, बी में 1 पुट करो, 1 2 और 1 अपॉन में 6, ये हमारे पास 1/3 आ रहा, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। सी की बात करें, 1 और ये n+1 का स्क्वायर है, यदि n की वैल्यू 1 पुट करी, 1 + 1 2 आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, फिर 1 + 2 3 हो गया, अपॉन में हमारे पास 12 दिया हुआ, तो ये हमारे पास 1 आ रहा, और हमारे पास S1 जो है वो 1 ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास हो सकता है, सी भी हमारे पास हो सकता है। डी की अगर बात करें, डी ऑप्शन में हमारे पास n की वैल्यू 1 पुट करने से 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करिए, 1 + 1 2 आ रहा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 अपॉन में 12, तो ये भी हमारे पास 1/3 आ रहा, तो ना तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा ना हमारे पास डी होगा, ए हो सकता है, सी हो सकता है। अब ए और सी में हमारे पास ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब हमें करना क्या है, जितने भी हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से हमारे पास बी और डी तो होना नहीं, हमारे पास ये तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब हमें क्या करना, एन की वैल्यू 2 पुट करके देखनी है। अगर हम एन की वैल्यू 2 पुट करें यहाँ पे ए ऑप्शन में 2 पुट करें तो हमारे पास 2 2 + 1 3 और 2 पुट करें, 2 2 जा 4 4 1 5 अपॉन में हमारे पास 6, तो ये हमारे पास 3 2 जा 6 और 2 से हमारे पास 2 कैंसिल, तो हमारे पास ऑप्शन ए में 5 आ रहा, जो कि हमारे पास आना चाहिए था 6, तो हमारे पास ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास हमें चेक करना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमारे पास n+1 का स्क्वायर n+2 अपॉन 12 दिया हुआ, और n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो देखिए कितना ना हमारे पास 2 2 + 1 की पावर 2 2 + 2 अपॉन में 12, तो ये हमारे पास 2 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 9, 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया, अपॉन में हमारे पास 12 हो गया। ये हमारे पास 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ऑप्शन सी से हमारे पास केवल 6 आ रहा है, ए से हमारे पास 5 आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फंक्शन दे रखा f(x + 7 = 8), देन द पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x), में फंक्शन f(x) का पीरियड बताना। हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया f(x + a f(x + b) = हमारे पास कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमारे पास जो पीरियड है फंक्शन का वो हमारे पास t = हमारे पास हो जाएगा 2b - a, यदि b हमारे पास ग्रेटर देन a है। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होगी। इससे हमारे पास जो फंक्शन है उसको कैसे लिखेंगे, f(x - 0 + f(x + 7 = 8 दे रखा, तो हमारे पास जो पीरियड है, ठीक है, फंक्शन का पीरियड t, वो हमारे पास हो जाएगा 2b - a, b कितना हमारे पास 7, a कितना हमारे पास 0, तो ये हमारे पास 2 7 - 0 थे हमारे पास, 1 मिनट, x भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x+0 लिखो, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन का पीरियड है वो हमारे पास t = 14, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है वो हमारे पास x⁻² -4x -8y + 12 = 0 दे रखी है। हमारे पास ये इक्वेशन हो के वो इक्वेशन ये भी दे सकता था y² -4y -8x + 12 = 0। दोनों ही कंडीशन में यदि हमें लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी हो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हमारे पास हो जाएगी, पहले तो मोड लगा दो और अपोन में जिस वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 है उसका कोफिशिएंट तो हमारे पास अपोन में रहेगा, और जिस वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 है उसका कोफिशिएंट हमारे पास ऊपर रहेगा। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो ये है। इस इक्वेशन में हमारे पास लिखा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x⁻² और कोएफिशिएंट ऑफ y और मोड लगा हुआ हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास हो जाएगा -8 और कोफिशिएंट ऑफ x⁻² हमारे पास दिया हुआ 1, तो ये -8 आएगा। मोड की वजह से हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या बोला, इसने बोला द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इफ इंटरसेप्ट। हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल के सेंटर का लोकस बताना यदि x और y एक्सिस हमारे पास 6 और 4 दे रखे रिस्पेक्टिवली। इसमें हमारे पास ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारे पास यह है यदि कोई हमारे पास सर्किल दिया हुआ है जो कि हमारे पास ये हमारे पास x एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे कट किया गया इंटरसेप्ट, इसको हम 2L1 से नोट करेंगे, इसको हम 2L2 से नोट करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। हमारे पास लोकस क्या हो जाएगा, लोकस इस कंडीशन में हमारे पास लोकस क्या होता है, लोकस हमारे पास होता है x⁻² -y⁻² = L1² -L2²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2L1 यानी x एक्सिस का इंटरसेप्ट हमारे पास कितना दे रखा है 6। पहले x है तो पहले हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। दूसरा इंटरसेप्ट हमारे पास y एक्सिस पर है, ये हमारे पास 4 है, 2L2 हमारे पास 4 गिवन है, तो हमारे पास यहाँ से जो है L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2 आ रही है, और L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2L1 हमारे पास कितना है 6 है, तो L1 हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि ये जो 2 है 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। L1 की वैल्यू 3, L2 की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, और हमारे पास लोकस के लिए जो फॉर्मूला वो हमारे पास है x² - y² = L1² - L2²। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ पे हमारे पास लोकस आ जाएगा, तो लोकस पॉइंट जो हमारे पास है वो हो जाएगा x⁻² - y⁻² = L1 हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, L2 हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, 3 3 = 9, 2 2 = 4, 9 4 5 बचा हमारे पास, तो x² - y² = 5 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो कि एग्जाम में आए हुए थे और बहुत बार रिपीट हो चुके एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है शॉर्ट ट्रिक से करे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस, और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।